नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स का जर्नल एंट्रीज। पिछली क्लास में हम लोग ने इसके कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे इन द बुक्स ऑफ लीजी। हम लोग ने पढ़ा था लीजी के बारे में। ए बी 2% था। ए ने अपना कोई प्रॉपर्टी बी को दिया था रेंट पे, लीज पे, तो ए लैंडलॉर्ड कहलाया था और ये लीजी कहलाता है। और दोनों के बीच में एग्रीमेंट से रॉयल्टी तय हुआ था। ये हम लोग दोनों के बुक में, लैंडलॉर्ड के बुक में भी और लीजी के बुक में भी, दोनों की बुक में आज हम लोग एंट्री सीखेंगे कि लीजी की बुक में क्या एंट्री करेंगे हम लोग और लैंडलॉर्ड की बुक में। पहले हम लोग लीजी की बुक में एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लीजी। हम लोग 3 केस डिस्कस किए थे। पहला केस था व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। दूसरा केस था व्हेन रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। एंड तीसरा केस था व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट। इस तीनों केस में हम लोग को एंट्रीज करना है और इस तीनों केस में हम लोग बारी बारी से एंट्री सीखेंगे। तो केस नंबर 1 की बात करेंगे व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा होगा, मींस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल्स टू शॉर्ट वर्किंग। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग का केस है। यदि मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा होगा, इट मींस कि देयर इज शॉर्ट वर्किंग। तो इस केस में हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? पहला केस है केस नंबर 1 व्हेन मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो सबसे पहले हम लोग पहला एंट्री करते हैं फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू। रॉयल्टी के अमाउंट को हम लोग ड्यू करवाते हैं। तो ड्यू कराने के लिए हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग SW शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नाउ रॉयल्टी को हम लोग ने डेबिट क्यों किया? यहां पे रॉयल्टी को हम लोग ने डेबिट क्यों किया? क्योंकि लीजी के लिए रॉयल्टी एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। इसीलिए रॉयल्टी को हम लोग ने डेबिट किया। रॉयल्टी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। एंड शॉर्ट वर्किंग ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा टेम्पररी एसेट है। क्योंकि इस शॉर्ट वर्किंग को हम लोग आगे आने वाले समय में रिक्यूप कर सकते हैं, इसीलिए इस शॉर्ट वर्किंग को हम लोग टेम्पररी एसेट कहेंगे। इसे हम लोग टेम्पररी एसेट कहेंगे और ये एसेट बढ़ेगा तो इसे भी हम लोग डेबिट करेंगे। इसीलिए शॉर्ट वर्किंग को हम लोग ने डेबिट किया है, डेबिट करके रखेंगे हम लोग और इसे हम लोग एसेट मान के रखेंगे तब तक जब तक कि राइट ऑफ रिक्यूपमेंट है तब तक ये एसेट रहेगा। लेकिन जिस दिन राइट ऑफ रिक्यूपमेंट खत्म हो जाएगा और तब भी ये शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिक्यूप नहीं कर पाएंगे तो इसे हम लोग लॉस मान करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
तो अभी ये शॉर्ट वर्किंग हमारा टेम्पोररी एसेट है। और ये लैंडलॉर्ड को हम लोग क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अमाउंट हमें लैंडलॉर्ड को देना है। तो लैंडलॉर्ड, ये हमारा लैंडलॉर्ड जो है जिसे हमें पैसा पेमेंट करना है, ये आपका रेंट पेमेंट करना है, रॉयल्टी हम लोग को पेमेंट करना है, तो ये लैंडलॉर्ड हमारा लायबिलिटी कहलाएगा। ये लैंडलॉर्ड हमारा लायबिलिटी है, इसीलिए हम लोग ने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया। लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे, रॉयल्टी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग टेम्पोररी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और लैंडलॉर्ड को हम लोग ने क्रेडिट किया। तो इस तरह से हम लोग ने पहला एंट्री किया रॉयल्टी को ड्यू कराने का, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। हम लोग ने लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी बना करके रखा। दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग जब इस लैंडलॉर्ड को हम लोग पेमेंट करेंगे, देखते हम लोग फॉर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, फॉर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड हमारा कौन था? लायबिलिटी था। इस लायबिलिटी को जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी घट जाएगा, तो लैंडलॉर्ड को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी घटेगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। एंट्री करेंगे हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कैश अकाउंट भी हो सकता है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड टू बैंक, क्योंकि लैंडलॉर्ड लायबिलिटी घट गया तो डेबिट कर देंगे, और बैंक एसेट घट गया तो हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग लैंडलॉर्ड को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब तीसरा एंट्री करेंगे हम लोग जब इस रॉयल्टी को, चूंकि ये रॉयल्टी हमारा एक्सपेंस है और कोई भी एक्सपेंस का लाइफ 1 साल का होता है, इसीलिए इस एक्सपेंस को हमें साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसीलिए इस एक्सपेंस को हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा, और ये खत्म कैसे होगा? तो इसे हम लोग पीएल अकाउंट में जाकर के ट्रांसफर करेंगे। इस एक्सपेंस को हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा, पीएल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो लेकिन क्या हम इस शॉर्ट वर्किंग को भी ट्रांसफर करेंगे? नहीं, शॉर्ट वर्किंग हमारा एक्सपेंस नहीं है, शॉर्ट वर्किंग हमारा एसेट है, इसीलिए इस शॉर्ट वर्किंग को हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इस शॉर्ट वर्किंग को तब पीएल में ट्रांसफर करेंगे जब राइट ऑफ रिक्यूपमेंट एक्सपायर कर जाएगा, रिक्यूपमेंट का राइट खत्म हो जाएगा, तब भी ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नहीं हो पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा सरप्लस से, तब हम लोग इस शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर कर देंगे। अभी इसे हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सपेंस है रॉयल्टी, इसे हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे। लिखते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। इस तरह से हम लोग ने रॉयल्टी को ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरह से हम लोग ये 3 एंट्री करेंगे आपका पहला केस में, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा होगा। तो अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा, तब क्या करेंगे? केस नंबर 2 हम लोग लेते हैं, व्हेन रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। केस 2, when royalty is greater than minimum rent, that is surplus, means royalty minus minimum rent is equals to surplus। इसमें भी हम लोग एंट्री करेंगे तो पहले रॉयल्टी को ड्यू करवाएंगे फॉर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ड्यू कराने का एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। क्योंकि जब शॉर्ट वर्किंग का केस होता है तो वहां पे लैंडलॉर्ड को हम लोग मिनिमम रेंट पेमेंट करते हैं, जो कि मिनिमम रेंट इज इक्वल टू होता है रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, जो कि हम लोग ने पिछले केस में पढ़ा।
लेकिन यदि रॉयल्टी हमारा मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा, यदि रॉयल्टी हमारा मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा तो वहां पे आपको रॉयल्टी का अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा, रॉयल्टी का अमाउंट को ड्यू कराना पड़ेगा। तो रॉयल्टी का अमाउंट को ड्यू कराना पड़ेगा, तो रॉयल्टी को ड्यू करवाया, रॉयल्टी एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और लैंडलॉर्ड हमारा लायबिलिटी है जिसको हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कर दिया हम लोग ने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जबकि हम लोग ने, जब हम लोग पिछला केस डिस्कस किए थे वहां पे हम लोग रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग दोनों के अमाउंट को डेबिट किया था, क्योंकि रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों को मिलाकर के ये मिनिमम रेंट के बराबर होता है, और शॉर्ट वर्किंग के केस में हम लोग को मिनिमम रेंट पेमेंट करना पड़ता था, इसलिए हम लोग ने उसको डेबिट किया था। लेकिन यदि आप यहाँ पे रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से ज्यादा होगा तो रॉयल्टी के अमाउंट को हम लोग ड्यू करवाएंगे, जिसको कि हम लोग रॉयल्टी के अमाउंट को डेबिट करके लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद है दूसरा एंट्री करेंगे फॉर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड आफ्टर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब यहां पे सरप्लस का केस है, यदि पहले से कोई शॉर्ट वर्किंग था तो हो सकता है उसको हम लोग रिक्यूब किए होंगे यहाँ पे। तो यदि हम लोग शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के उपरांत लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग जो हम लोग ने डेबिट करके रखा था, जिसे हम लोग टेम्पोररी एसेट मान के रखा था, उसको हम लोग को क्रेडिट करके खत्म करना पड़ेगा, और लैंडलॉर्ड को हम लोग कम पेमेंट करना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड को हम लोग कम पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लैंडलॉर्ड को डेबिट करते हैं और जितना से शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगा उतना से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। टू हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये जितना रिक्यूब हो गया, और टू बैंक रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज कि रॉयल्टी यदि आपका 15,000 था और ये आपका लैंडलॉर्ड को हम लोग 15,000 से डेबिट करेंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड हमारा लायबिलिटी था, घटेगा 15,000 से, लेकिन हम लोग को पेमेंट करना है मात्र, सपोज शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुआ है 5,000 का और पेमेंट करना पड़ेगा फिर 10,000। इस तरह से यदि हम लोग 15,000 का रॉयल्टी था और 5,000 हमारा इस साल रिक्यूब हुआ है शॉर्ट वर्किंग के नाम पे, तो शॉर्ट वर्किंग को हम लोग क्रेडिट करना पड़ेगा 5,000 से, और रिमेनिंग अमाउंट हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर तीसरा एंट्री है कि शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी जो ये था एक्सपेंस, इस रॉयल्टी को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखते हैं हम लोग फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी, क्योंकि एक्सपेंसेस का लाइफ 1 साल होता है, इसीलिए इसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। तो इस रॉयल्टी को जो हमारा एक्सपेंस था, इसे साल के अंत में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने रिक्यूपमेंट किया शॉर्ट वर्किंग को, और रिक्यूपमेंट के बाद कोई शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड बच गया जो रिक्यूप नहीं हो पाया, तो उस शॉर्ट वर्किंग को, अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो उस अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग को जो पीएल में ट्रांसफर करेंगे उसका एंट्री हम लोग करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूप नहीं हो पाया और पीरियड ऑफ रिक्यूपमेंट एक्सपायर कर गया, उसे हम लोग को पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसका एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग है, अनरिक्यूप्ड। ये हम लोग ने सेकेंड केस का एंट्री किया। अब हम लोग थोड़ा सा थर्ड केस में चलेंगे। जब तीसरा केस में रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों
बराबर हो जाएगा, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हो जाएगा तो वहां पे ना कोई शॉर्ट वर्किंग होगा और ना ही कोई सरप्लस होगा, और इसलिए वहां पे कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं होगा। केस नंबर 3 की बात करते हैं। व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों यदि बराबर हो गया तो पहला एंट्री करेंगे हम लोग फॉर अमाउंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, एंट्री करते हैं हम लोग फॉर रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए अमाउंट ड्यू करवाते हैं लैंडलॉर्ड को, एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्योंकि यहां पे ना ही सरप्लस है और ना ही शॉर्ट वर्किंग का केस है, जितना रॉयल्टी होगा उतना ही पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को, वही मिनिमम रेंट है, क्योंकि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर है। अब जब हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे फॉर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, इसका एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड लायबिलिटी था, इसको पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी घट जाएगा, लैंडलॉर्ड को डेबिट करना पड़ेगा, एंड टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड तीसरा है इस रॉयल्टी को फिर हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। फॉर ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। इस तरह से हम लोग ने लीजी के बुक में एंट्री किया। तो तीनों केस में हम लोग ने अलग अलग एंट्री किया लीजी के बुक में। इसके बाद हम लोग लैंडलॉर्ड के बुक में एंट्री करेंगे।